करीब कि हम दूर हो गए। क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए। इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस गाने का यहाँ पर क्या सेंस है, क्यों ये गाना गाया जा रहा है। मन में आया तो गाना गुनगुनाने लगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैं कुछ खाली वक्त में अपने विचारों के ताने बाने को बुनती हूँ और उसी ताने बाने को शब्दों के जाल में पिरोकर आपके समक्ष पेश करने की कोशिश करती रहती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आज एक ऐसे विषय पर बात कर रही हूँ जहाँ आप फिर से सोचने के लिए विवश होंगे। तो चलो शुरू करती हूँ अपनी बात। एक लड़की जो भाई की लाडली होती है, पिता का अभिमान होती है, माँ का सपना होती है, जन्म लेते ही शादी के सपने सजाना शुरू कर देता है उसका सारा परिवार। परिवार के सदस्य सोचते हैं कि कोई राजकुमार आएगा और हमारी बिटिया को ब्याह करके अपने साथ ले जाएगा। धीरे धीरे बच्ची बड़े होने लगती है, पढ़ाई पूरी करती है और फिर जॉब शुरू कर देती है। आज के सिनेरियो में जॉब तो मस्ट ही है। जॉब करते करते वो अपने कैरियर को बहुत ऊंचाई पर ले जाती है। फिर शादी के सपने भी सजोने लगती है और एक वक्त ऐसा आता है कि शादी के बंधन में बंध जाती है। ये शादी अरेंज भी हो सकती है और लव मैरिज भी हो सकती है। कोई भी शादी किसी भी तरीके से शादी करती हो, लेकिन अपने वैवाहिक जीवन में खुश रहने लगती है। इस घर में उसका बचपन बीतता है तो दूसरे घर में उसका जीवन बीतता है। एक हाथ से कई रिश्ते छूट जाते हैं तो दूसरा हाथ कई रिश्तों के लिए बढ़ाना पड़ता है। उस एक शख्स की खातिर वो अपना पूरा जीवन बदल लेती है। कोई तो वजह होगी कि वो इतने चेंज अपने में खुशी खुशी लाती है। उसका घर संसार खुशी खुशी चलता रहता है, कैरियर पर भी फोकस करती है, लेकिन यकायक उसके वैवाहिक जीवन में एक हलचल दस्तक देती है और लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों पर शुरू होने लगते हैं। उस वक्त थोड़ा दिमाग से काम लेने की जरूरत पड़ती है। परंतु प्रायः देखा गया है कि जो लड़कियां अपनी माँ की बातों को ज्यादा तवज्जो देती हैं, उनके घर अक्सर टूटते पाए जाते हैं। आज तो सभी लड़कियां माँ से फोन पर अपने घर की हर मिनट की बातें शेयर करती हैं, जो कि एकदम उचित नहीं है। सबके घरों के संस्कार, रहन सहन एक दूसरे के घर से कभी मैच नहीं कर सकते हैं। सबके घरों के संस्कार, रहन सहन अलग अलग होते हैं, जीने के तरीके अलग होते हैं, कायदे कानून अलग होते हैं। उसको अपने परिवार के कायदे कानून के हिसाब से चलना होता है, जो कि उस लड़की की माँ को कभी गवारा नहीं होता। वो अपनी दखलंदाजी हर टाइम करती ही रहती है और परिवार में टकराव होना शुरू हो जाता है। क्योंकि लड़कियां अभी कच्चे मन की होती हैं, उनको समझ नहीं आता कि हम किसकी बात को सुने, तो वो अपनी माँ की बातों को ही प्रायोरिटी पर रखती हैं। कहा गया है कि जो आभूषण जहाँ के लिए बना हो उसी जगह सजना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि लड़की का घर अब उसके पति का घर ही होता है, सो उसे वहाँ उसी के अनुरूप ही रहना चाहिए। परंतु प्रायः अफसोस कि ऐसा होता नहीं है। वैसे भी ये भी एक मान्यता है कि सुशील महिलाओं की पहचान होती है कि वो सभ्यता संस्कार के अंदर जीवन जिए। परंतु आज के मॉडर्न युग में संस्कारी महिलाओं की कमी सी हो गई है। पढ़ लिख कर वो डिस्ट्रक्टिव बन चुकी हैं। उनको अपनी समझ से काम लेना चाहिए। अपनी मंजिल का रास्ता अपने मायके वालों से पूछोगे तो भटक ही जाओगे। परंतु वो नहीं समझ पाती कि उनको क्या करना है। वो हर समय अपने मायके की गाइडलाइन में चलती हैं। मैं देख रही हूँ कि बच्चों की माँ, यानी कि जिनकी शादी को काफ़ी समय हो चुका है, अब उनके एक बच्चा भी हो चुका है, एक या दो बच्चे हो भी चुके हैं,
तो भी वो गलतफहमी में आकर कभी कभी अपना घर तोड़ लेती हैं, इतना बड़ा डिसीजन ले लेती हैं और घर पति से अलग हो जाती हैं और सिंगल पेरेंटिंग की काफ़ी लंबी लंबी बातें करती हैं, परंतु वो अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान होती हैं, किंतु अपने ईगो के कारण सुलह करने की कोशिश नहीं करती हैं, जो कि सर्वदा अनुचित है। सारे गिले शिकवे मिटाकर उनको वापस अपने घर आ जाना चाहिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। उनको थोड़ा समझना चाहिए कि लाइफ दो लोगों के साथ ही अच्छे से गुजारी जा सकती है। किसी भी रिश्ते को बड़ी शिद्दत से निभाना चाहिए। यहाँ इस रिश्ते के लिए कस्मेवादी की जरूरत नहीं, वरन उसे निभाने के लिए खूबसूरत दिल होना चाहिए। कहते भी हैं संबंध बड़े नहीं होते, उन्हें संभालने वाले बड़े होते हैं। वक्त निकल जाने के बाद कदर की जाए तो वो कदर नहीं बल्कि अफसोस कहलाता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि उन लड़कियों को तुरंत ही समय रहते हुए अपने घर वापस आना चाहिए, क्योंकि बिखरे हुए रिश्ते को समेटने में ही समझदारी है। जीवन की गाड़ी दो पहियों से ही चलती है, जिसमें एक पहिया मेल है तो दूसरा फीमेल। तो देर किस बात की, गुनगुनाओ ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हैप्पी एंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।